घुमक्कड़ी की दुनिया में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ के राजा हरबंश सिंह के किले पर, जहाँ उनका बना हुआ है स्नानागार, जहाँ वो कभी नहाते थे। उनकी जो रानियाँ थी वो नहाती थी। ये बेहद ही खूबसूरत स्थान बना हुआ है जो आजमगढ़ ज़िले के सगड़ी तहसील के अजमतगढ़ ब्लॉक में पड़ता है। ये सामने है शिव मंदिर, बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है। लोग इस तालाब के बारे में आपको थोड़ी सी खासियत बता दूं, इसके में लगभग चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसमें टोटल 7 कुएँ लोग बताते हैं ऐसा बना हुआ है। सच क्या है पता नहीं, फिलहाल हमने कुओं की जानकारी तो नहीं, लेकिन लोग बता रहे थे ऐसा कि यहाँ 7 कुएँ बने हुए हैं। बेहद ही खूबसूरत स्थान है। सामने जो बनी हुई सामने बनी हुई सीढ़ियाँ जहाँ से लोग स्नान वगैरह करते थे, ये इस पर मंदिर पे जाने के लिए इस किनारे से एकदम सीढ़ी बना। हालांकि इस रास्ते से कौन जाता होगा भगवान मुझे तो पता नहीं। हालांकि बेहद ही डरावना लग रहा था। अगर आप जाएंगे यकीनन मतलब आपको छत पे तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। यार सामने हम पहुँच रहे, हमारे मित्र हैं जो चश्मे लगा कर टहल रहे थे। हालांकि इनकी इच्छा थी कि हम थोड़ा सा वीडियो में आए, तो हमने कहा आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इस सामने बना हुआ सीढ़ियाँ में आपको थोड़ा साफ़ सफाई या थोड़ी देख रेख सरकार की अनदेखी से कह सकते हैं, जो बेहद ही सीढ़ियाँ बनी हुई है। आपको यहाँ आना चाहिए। सामने बना हुआ है बरामदा, मुझे लगता है यहाँ बैठने वैठने का स्थान बना हुआ। ऊपर छत पे लकड़ी का बीम ढालते छत पे, उस टाइप का बना हुआ। ऊपर लगा पत्थर छोटा छोटा काट के बना हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ा सी ढुलमुल हो गई है, बेहद ही डरावना लग रहा था। फिलहाल हम लोग धीरे से निकलिए। सामने शिव मंदिर आपको जो बेहद ही खूबसूरत और डरावना लगेगा। इतनी खूबसूरती, उधर से अंदर आप जाएंगे तो आपको डर लगेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप पास के रहने वाले हो तो कोशिश करें एक बार आप एक राउंड घूम ले। अगर आप पुराने खंडहरों और पुरानी चीज़ों को देखने का अगर अंदर आपको रोमांच पैदा होता है ना, तो आपको एक बार बाइक से निकल लेना चाहिए। आजमगढ़ से मुझे लगता है 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर पड़ा है। हालांकि पूरी तरह से सही नहीं, लेकिन 35 से 40 किलोमीटर दूर। हालांकि शिव मंदिर है ये, आपको बता दूं। राजा हरबंश सिंह के जो दोनों बेटे थे, एक धर्मांतरण के बाद उनका जो नाम था, एक का नाम आजम पड़ गया, एक का नाम अजमत के नाम पे अजमतगढ़ ब्लॉक पड़ा। दूसरा तो आजम था, उसके नाम पर हमारे शहर का नाम आजमगढ़ पड़ा। और जो एक किला आपको मिलेगा तहसील में नगर में, जो हम लोग बताते हैं महाराजा अजमत रहते थे। और ये तो राजा, मुझे लगता है जिस इस किले को बनाने का काम मुझे लगता है राजा हरिवंश सिंह ने ही किया था। क्योंकि अगर कोई आजम बनवाता या अजमत बनवाता तो जाहिर सी बात है किसी मस्जिद होती या मुस्लिम के नाम पे होता। उनकी इसके किले इसको लोग पक्की बोली और दूसरा बौलिया के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको बच्चे मिल जाएंगे नहाते वगैरह। अधिकतर जब हम पहुँचे तो बच्चे नहा नहीं रहते, लेकिन जब मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया तो घमाघम कूदने की कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू पड़ गई हमारे कानों में। आपको बताते हम जिस दिन आए तो वहाँ इस तरह की देखिए बच्चे आपको नहाते हुए मिल जाएंगे कि करके लोगों 7 कुएँ हैं। हालांकि बेहद ही खूबसूरत स्थान है। आपको आजमगढ़ के रहने वाले तो आओ यार कभी। अगर मेरे वीडियो देखने के बाद आप आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के हमारे इस ब्लॉग के हमारे गाइड हैं भीम भाई। हमारी असली परीक्षा अब शुरू हो गई थी खंडहर में जाने के लिए, जो जहाँ उनका निवास स्थान बना था, जहाँ वो पूजा वगैरह राजा हरिवंश सिंह पूजा करते थे, उनकी पत्नियाँ पूजा करती थी। हालांकि हमारा अंदर जो प्रवेश था बेहद ही डरावना, मैं आपको बता दूं। हालांकि यहाँ का जाना मना है, बाहर पुलिस चौकी बनी हुई है, उसके बावजूद हमने थोड़ा सा रिस्क लेके अंदर जाने की शुरुआत की। मेरा कदम, हम लोगों का कदम धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अंदर बेहद ही डरावना था। अगर आप यकीनन माने, आपको कब लगेगा कब छत पे दीवार गिरी छपाक और आप ख़त्म। बेहद ही डरावना। मैं आपको आकर बता दूं, आपको यहाँ अगर अकेले आना हो यकीनन मानिए आप नहीं जा सकते, क्योंकि बेहद ही डरावना। जैसे सांस की एक आवाज़ भी आ रही थी, जैसे लग रहा है कि बहुत ही डरावना। देखिए प्रभात भाई ऊपर पहले ही छत पे चढ़ चुके थे और हमको बुला रहे थे। ये सामने देखिए गुफा बनी, यही गुफा लोग बताते हैं अंदर जो काफ़ी दूर पर निकलती राजा हरिवंश के आवास के पास। हालांकि बेहद ही डरावना, तो मुझे तो बेहद ही डर लगा था। हालांकि मैंने सोचा उसकी का वीडियो बना लो, लेकिन मुझे तो बेहद ही डर लग रहा था। आपको चारों तरफ एक चक्कर लगा सकते थे, ऐसा मंदिर यहाँ मतलब बना हुआ। ये आपको जो सामने खिड़की दिख रही है, यहाँ से आप चाहें तो पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। मंदिर में क्या हो रहा है, तालाब में क्या हो रहा है, क्या कौन नहा रहा है। लेकिन अब पेड़ में थोड़ा पेड़ वगैरह उग गए हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। हालाँकि आपको खूबसूरत डिज़ाइन देखिए। अब हम जा रहे थे अंदर गुफा में, सामने लाइट जल रही थी, हमारे एक एक कदम बढ़ रहे थे और सांसें हमारी पूरी तरह अटकी हुई थी कि अंदर कहीं सांप वगैरह मिल गया तो फिर तो भैया दिक्कत है। हमारे विकलांग मित्र हमारा साथ दे रहे थे। सुबह सुबह बाइक बुलेट स्टार्ट किया, बुलेट से पैरों में चोट लगने का विकलांग हो गया। हालांकि विकलांगता का उनका कोई प्रभाव
उनके चेहरे पे चिकन नहीं दिखा। हालांकि हम लोग पहुंच गए सीधे मेन एकदम अंदर सीधा जो मेन ग्राउंड पे। और इस सामने जो दिख रहा है ताला, इस सामने 2 मंदिर थे। थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है। दूसरा ही मंदिर भगवान उनका क्या नाम कहते हैं उनका, हनुमान जी का, सॉरी, हमारे देव को बजरंग बली। भूत पिचास निकट नहीं आवे, बस हमने समझ लिया अब कुछ नहीं होने वाला। जब भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और हम लोग यही जपते हुए निकल लिए। थोड़ा कोशिश डर रहे थे जल्दी, तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई, मुझे समझ आ गई सीढ़ियाँ लोग चढ़ते कैसे रहेंगी। तो मुझे कसम बता रहा हूँ सबसे डरावना लग रहा था यही सीढ़ी कैसे ऊपर कैसे चढ़ती रहेंगी। हालांकि उसमें रेलिंग वगैरह हो सकता है बनी रहे। अब देखिए धीरे धीरे गुफाओं में, दूसरी गुफा से तीसरी गुफा में निकलते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भीम भाई, थैंक यू। तो पहुंच गए सीधे ऊपर एकदम किले पे, सबसे ऊपर जहाँ उसका गुंबद बना हुआ छत। यहाँ से दृश्य जो दिख रहा था तालाब का, बेहद ही खूबसूरत। यहाँ आपको आने के लिए आपको बता दूं, पहले सबसे पहले आप आजमगढ़ आएंगे। अगर आजमगढ़ शहर मुख्यालय से आते हैं तो आजमगढ़ आएंगे। आजमगढ़ से जीएनपुर से अजमतगढ़ में आप आएंगे तो यहाँ किसी से आप थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। यहाँ आने के लिए इसको पक्की बोली भी बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, बउलिया बोलते हैं। तीसरा ये वो जो राजा अजमत थे उनका ये नहाने का स्थान था, ये नहाते थे। और सामने उनका वो मंदिर खूबसूरत बना हुआ, मंदिर नहीं फिलहाल मुझे लगता है ये जब धर्मांतरण से पहले का था। अगर मंदिर था तो फिर धर्म से पहले का बना हुआ था। और ये राजा हरिवंश सिंह के 2 बेटे थे, एक आजम थे और एक अजमत थे। आजम जो थे वो तहसील में नगर में रहते, तो वहाँ उनका उसके नाम पे आजमगढ़ हमारे शहर का नाम पड़ गया। दूसरा जो अजमत थे यही रहते थे। और काफ़ी खूबसूरत स्थान है, बेहद ही खूबसूरत स्थान है, आपको यहाँ आना चाहिए। और क्या, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।